ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। हे विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, हे परम पूज्य भगवान श्री गणेश, हे माता पार्वती के लाडले पुत्र, हे देवों के भी आराध्य, आज की इस शुभ और पावन अवसर पर हम सभी श्रद्धालु जन भगवान गणेश जी की एक नई अद्भुत और प्रेरणादायक कथा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि इस कथा के वाचन या श्रवण में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो हे प्रभु उसे क्षमा करें। इस कथा का संपूर्ण पुण्य हम सभी को प्रदान करें। जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय की जय। अब प्रस्तुत है भगवान गणेश जी की अद्भुत कथा, बुद्धि और अहंकार की परीक्षा। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में यह चर्चा थी कि बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं में कोई स्वयं को श्रेष्ठ मानता था तो कोई अपनी शक्ति पर गर्व करता था। यह अहंकार धीरे धीरे देवताओं के कार्यों में बाधा बनने लगा। तभी ब्रह्मा जी ने घोषणा की, जो देव सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार पर विजय पा लेगा वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर सभी देवता मौन हो गए। उस सभा में भगवान गणेश भी विराजमान थे। वे शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं ने बाहरी पराक्रम दिखाना प्रारंभ कर दिया। कोई वज्र चमकाने लगा, कोई अग्नि की ज्वाला दिखाने लगा, पर गणेश जी ने कुछ भी नहीं किया। यह देख इंद्रदेव बोले, गणेश तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगे? गणेश जी ने विनम्रता से कहा, जहाँ अहंकार की बात हो वहाँ मौन ही मेरी भागीदारी है। सभा के बाद माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, पुत्र तुमने अपनी बुद्धि क्यों नहीं दिखाई? गणेश जी बोले, माँ जिस बुद्धि को दिखाना पड़े वह अभी अधूरी होती है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश जी के मस्तक पर हाथ रखा। देवताओं की परीक्षा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक कार्य दिया, तीनों लोकों में जाकर ऐसा स्थान खोजो जहाँ कोई भी स्वयं को श्रेष्ठ न समझे। सभी देवता निकल पड़े, पर हर जगह कोई न कोई अपने पद, शक्ति या ज्ञान का गर्व करता मिला। अंत में सभी हार मानकर लौट गए। गणेश जी की अद्भुत उत्तर। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से पूछा, वत्स तुमने खोज क्यों नहीं की? गणेश जी बोले, पितामह जहाँ अहंकार नहीं होता वह स्थान बाहर नहीं अंदर होता है। यह सुनते ही तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। तभी ब्रह्मा जी बोले, आज से गणेश विघ्नहर्ता कहलाएंगे, क्योंकि जो अपने भीतर के अहंकार को, विघ्न को हटा ले उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं रहती। सभी देवताओं ने गणेश जी को प्रणाम किया। इंद्रदेव बोले, आज हमें समझ आया कि सच्ची बुद्धि नम्रता से जन्म लेती है। इस अद्भुत कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। मौन भी बुद्धि का रूप है। जो स्वयं को छोटा मानता है वही सबसे महान होता है। गणेश जी केवल विघ्न हटाते नहीं बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। जो भक्त श्रद्धा से भगवान गणेश जी की इस नई और दिव्य कथा का श्रवण करता है उसकी बुद्धि निर्मल होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, जीवन के विघ्न स्वतः दूर होने लगते हैं। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी की यह अद्भुत कथा पूर्ण हुई।
बोलिए प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय। बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। बोलिए माता पार्वती नंदन की जय।